हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट बुक जीके बुक से पॉकेट जीके बुक से विश्व का इतिहास पढ़ा है। जिसमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जिसमें क्या है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, नाजीवाद फांसीवाद का जर्मनी रूप था। नाजीवाद क्या है? फांसीवाद का जर्मन रूप था। नाजी शब्द हिटलर द्वारा नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन मार्क्स पार्टी के नाम से निकाला है। नाजीवाद फांसीवाद का जर्मन रूप है। नाजीवाद क्या है? फांसीवाद का जर्मन रूप है। नाजीवाद शब्द हिटलर द्वारा नाजीवाद शब्द हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित दल नेशनल सोशल जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से निकाला है। नेशनल सोशल जर्मन वर्क्स पार्टी के क्या है? नाम से निकाला है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। इसी दल को संक्षेप में क्या कहता है? नाजी पार्टी कहा जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म हिटलर का जन्म क्या? ऑस्ट्रिया के एक गांव में। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के एक गांव ब्रोना या बिरनाई में हुआ था। गरीबी के कारण उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। गरीबी के कारण क्या है कि जो उसकी उच्च शिक्षा जो ग्रहण करने की जो इच्छा थी वो क्या हुई? पूरी नहीं हो सकी। बाद में हिटलर बाद में हिटलर म्यूनिख चला गया। कहाँ चला गया? म्यूनिख चला गया और एक चित्रकार बन गया। हिटलर कहाँ गया? म्यूनिख गया और क्या हुआ? चित्रकार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर क्या हुआ कि जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस मिला। युद्ध के दौरान क्या है, असाधारण जो वीरता दिखाई उसके उसलिए उसे आयरन क्रॉस मिला। युद्धोपरांत वर्साई की संधि से उसे काफी दुख हुआ। युद्ध के उपरांत क्या हुआ? जो वर्साई की संधि हुई उससे उसको काफी दुख हुआ और उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसने क्या हुआ? जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रखा। युद्धोपरांत वर्साई की संधि से क्या हुआ? काफी दुखी हुआ। वर्साई की संधि से हिटलर काफी दुखी हुआ। उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की क्या की? सदस्यता ग्रहण की। बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम बदलकर क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पार्टी किस नाम से? तो नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। हिटलर ने एक हिटलर ने एक राष्ट्र नेता का नारा दिया। हिटलर ने एक राष्ट्र नेता का नारा दिया। नाजी दल का प्रचार का नाजी दल का प्रचार का गोएबल्स संभालता था। नाजी दल का प्रचार का कौन संभालता था? तो गोएबल्स संभालता था। गुप्तचर पुलिस गुप्तचर पुलिस गेस्टापा का संगठन हिटलर ने किया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापा का संगठन किसने किया? तो हिटलर ने किया। 1923 ईस्वी में जर्मनी को गैर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के लिए प्रयास में वह पकड़ा गया। जो 1923 ईस्वी में क्या हुआ कि जर्मनी में जो गैर लोकतांत्रिक सरकार था उससे क्या हुआ? तख्ता पलटने के प्रयास में वह पकड़ा गया तथा उसे सजा हुई। उसे क्या हुई? सजा हुई। जेल में ही उसने
मीन कैंप, मीन कैंप मेरा संघर्ष किताब लिखी। कौन सा? मीन कैंप। यह हिटलर की आत्मकथा है। यह क्या है? हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर वर्साई की संधि का विरोधी था। हिटलर वर्साई की संधि का विरोधी था। अतः जर्मन देशभक्त एक पूर्व सैनिक, जर्मन देशभक्त क्या है? एक पूर्व सैनिक अफसर, पूर्व सैनिक अफसर नाजी पार्टी को समर्थन देने लगा। जर्मन देशभक्त एवं एक पूर्व सैनिक क्या हुआ? नाजी पार्टी को समर्थन देने लगा। हिटलर को उससे समर्थन फ्यूरर, हिटलर को क्या? उसके समर्थक फ्यूरर कहते थे। हिटलर के अनुयायी, हिटलर के अनुयायी वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। हिटलर के जो अनुयायी थे वहां पे क्या करते थे? स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। 4 अप्रैल 1933 को, 4 अप्रैल 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जर्मन सुरक्षा परिषद की क्या हुई? स्थापना हुई। हिटलर को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने, हिटलर को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 1933 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त किया। 1934 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। 1934 ईस्वी में क्या हुआ? हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। 16 मार्च 1935 में, 16 मार्च 1935 में हिटलर ने जर्मनी में, हिटलर ने जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। क्या की? शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई की संधि को निशस्त्रीकरण संबंधी, उसने क्या की? वर्साई की संधि को निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की, सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की। एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। पूरे जर्मनी में क्या की? अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी को जर्मनी और इटली में संधि हुई। जर्मनी और इटली में क्या हुई? संधि हुई। 25 नवंबर 1936 ईस्वी को, 25 नवंबर 1936 ईस्वी को हिटलर ने जापान के साथ, हिटलर ने जापान के साथ एंटी कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इटली ने भी, 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इटली ने भी पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार, इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। हिटलर लाखों यहूदियों की हत्या का जिम्मेवार था। हिटलर क्या था? लाखों यहूदियों की हत्या का जिम्मेवार था। 12 मार्च 1938 को जर्मन सेनाओं ने 12 मार्च 1938 को क्या हुआ? जर्मन सेनाओं ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया। ऑस्ट्रिया में क्या किया? प्रवेश किया और संपूर्ण ऑस्ट्रिया पे अधिकार कर लिया। 12 मार्च 1938 को जर्मन सेनाओं ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और संपूर्ण ऑस्ट्रिया पे अधिकार कर लिया। यह हिटलर की हिटलर की, यह क्या है? हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना। हिटलर क्या है? विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी सेना ने, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की। 30 अप्रैल 1945 को क्या हुई? हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।